हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। आज की वीडियो में मैं आपको जैसे हमारे ट्राउजर्स में जेंट्स की जिप लगी होती है या जैसे हमारी जीन्स की पैंट में जो जिप लगी होती है तो वो जिप कैसे लगाते हैं वो आज बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इस तरह से पट्टी लेनी है। जैसे मेरा ब्लैक कलर का ट्राउजर है तो मैंने ब्लैक कलर का जो आपके ट्राउजर का कपड़ा है उस तरह से ये इस तरह से एक पट्टी लेनी है और दूसरी पट्टी आप लेंगे इस तरह से। अब ये कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है वो मैं बताती हूँ। एक पट्टी आपने सिंगल लेनी है, मतलब कपड़ा आपने रखना है और उसके पीछे फ्यूजिंग लगा देनी है और चारों तरफ से इंटरलॉक कर लेना है। इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 2 इंच की, ठीक है। लंबाई कितनी होगी, लंबाई आपने किस तरह से निकालनी है वो मैं भी आपको बताती हूँ। सेम चीज ऐसे ही हमने दूसरी पट्टी कट करनी है, बट ये हमारी पट्टी डबल होगी और चारों साइड से इसको मैंने तीनों साइड से इंटरलॉक कर लिया है। और ये पट्टी भी इस तरह से जब मैं इसको निकालूंगी तो ये 2 इंच की है, यानी कि आपको टोटल ये पट्टी चौड़ी 4 इंच की कट करनी है और उसको डबल करना है फ्यूजिंग लगाकर, फिर तीनों साइड से इंटरलॉक कर लेना है। तो एक डबल पट्टी हो गई हमारी, एक हमारी सिंगल पट्टी हो गई। अब मैं इसकी लेंथ बताती हूँ। लेंथ के लिए हमारा जो क्रॉच पॉइंट होगा, ये जो हमने यहां पर क्रॉच पॉइंट अपना निकाला था, जब भी आप फ्रंट साइड की बात हो रही है, फ्रंट साइड में जब भी आपने क्रॉच पॉइंट लिया होगा तो आपको पता होगा कि आपने कितना क्रॉच पॉइंट लिया था। तो ये जो क्रॉच पॉइंट की मैंने लंबाई ली थी 11 इंच ली थी, तो 11 इंच में से मैंने 0.25 माइनस भी किया था शेप देने के लिए, तो 0.25 इस तरह से। अब हमने 0.25 बाहर निकाल के यहां से इसका सेंटर लेना है पहले इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहां से हम 1.5 इंच नीचे आएंगे, तो ये हमें अपने साइज के अकॉर्डिंगली प्रॉपर हमें क्रॉच पॉइंट के लिए जिप कितनी चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से हम जो भी हमारा क्रॉच पॉइंट की लेंथ थी वहां से 10.75, यहां से हम इस तरह से हाफ हमने किया, हाफ करने के बाद 1.5 इंच नीचे आएंगी। तो ये इस तरह से हमने ले ली। जो लेंथ होगी इसकी वो इस वाले मार्किंग से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही आप लीजिए, ताकि जब ज्वाइन हो जाए अगर एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करना है, देखिए ये मेरे प्लाजो का राइट साइड है, फ्रंट का राइट साइड है। राइट साइड के ऊपर भी हमने इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है तो वो सेम साइज पर ही आए। तो मैं इसी को अब राइट साइड में हमने क्या करना है, ये जो हमारी डबल पट्टी है वो राइट साइड में लगेगी, बट राइट साइड में पट्टी लगाने से पहले हमने जिप लेनी है। जैसे ये जिप है, जिप का जो राइट साइड है हमने यहां लगाना है इस साइड में, ठीक है। और ये जो हमारी मार्किंग आई है हम इसमें जिप नीचे से कट नहीं करते हैं, ऊपर से कट करेंगे। तो जो ये वाला लॉक वाला है वो इस मार्किंग से हमने इधर ऐसे नीचे रखना है, थोड़ा सा हम अंदर की तरफ इस तरह से रखेंगे और यहां पर हम पिन लगा देते हैं। ये आ गया। बाकी इस तरह से हमने जिप को ऊपर तक लेके जाना है और स्टिच लगानी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये डबल पट्टी है ये मार्जिन वाली साइड में ही हमने मार्जिन वाले को रखना है इस तरह से। इस तरह से हम यहां पे पहले पिन्स लगा लेंगे। अब हमने ये जो स्टिच लगाई थी इसी के ऊपर ही हमने स्टिच लगानी है। हमारी स्टिच अलग से नहीं होनी चाहिए, इसी स्टिच के ऊपर ही हमारी स्टिच आनी चाहिए। तो अब हम यहां पर स्टिच लगाएंगे।
और यहाँ पर इसको लॉक करेंगे। ये अब एक साइड हमारी जिप इस तरह से अटैच हो चुकी है। अब हमने दूसरी साइड देखनी है। तो दूसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने ये लेफ्ट साइड का फैब्रिक लेना है। इसके ऊपर ये इस तरह से हमने इसको उल्टा करके रखना है, इस तरह से। और यहां पर हम स्टिच लगाएंगे। हम इसको इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये इस तरह से स्टिच लग गई। अब ये स्टिच इस तरह से इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर हम प्रेस लगा लेंगे। जो हमारी राइट साइड वाली जिप थी इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेनी है। ये इसमें भी हमारी टॉप स्टिच लग गई। अब हमने दोनों फैब्रिक को पहले ज्वाइन कैसे करना है, तो ये देखते हैं। हमने ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। तो हमने कहाँ पर इसको रखना है, देखिए हम पहले इस तरह से रखेंगे। ये जो हमने टॉप स्टिच लगाई है ये नहीं दिखनी चाहिए, थोड़ा सा इससे आगे इस तरह से हम रखेंगे और यहां पर हम पेन लगा देते हैं एक बार। ठीक है, इस तरह से हमने रख लिया। ये पूरा यहां तक आएगा ताकि यहां पर हमारा जो है स्टिच ना दिखे, बस ये हमने ध्यान में रखना है। हार्डली टॉप स्टिच से एक सूत अंदर हम जाएंगे। इस तरह से आ गया। ये हमने इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर ली। अब हमने यहां पर ये फैब्रिक के साथ तो हमारी जिप जुड़ी हुई है, बट जो हमारा सिंगल फैब्रिक था इसके साथ हमारी जिप नहीं जुड़ी। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसको पलटना है और सिंगल फैब्रिक इसको इधर पलट देना है। सिंगल फैब्रिक के साथ अब हमने जिप को स्टिच करना है। ठीक है, तो आप, मेरा फुट ये इस साइड का है तो मैं इसको इस साइड से स्टिच कर लेती हूं। ये अब हमारी स्टिच लग चुकी है। अब देखिए जब हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो अब हमारी जिप दोनों पल्लों के साथ अटैच हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने पिन्स खोल दी, तो अब ये हमारी जिप दोनों पल्लों के साथ अटैच हो गई है। बट अब हमने क्या करना है, अगेन इस तरह से इसको हमने फोल्ड करना है। यहां पे हम पिन लगा देते हैं एक बार, जैसे पहले लगाई हुई थी इस तरह से। अब सबसे पहले हमने नीचे से यहां से क्रॉच पॉइंट को स्टिच करना है। तो हम क्रॉच पॉइंट को इस तरह से लेंगे और स्टिच हमने कहां से करना है, देखिए जहां पर हमारी जिप का हमने लॉक लगाए हुए थे, ठीक है, यहां से ही हमने स्टार्ट करना है। अब पूरी हाफ इंच पे हम नीचे तक स्टिच लेके रहेंगे। ये हमने नीचे क्रॉच पॉइंट जोड़ लिया है। अब हमने इसको स्टिच करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे और यहां पर अब हमने शेप देनी है। तो वो शेप कैसे देंगे, यहां से हम 1-1 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1 इंच। जहां तक हमारी जिप है वहां तक हमने लेकर जाना है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे।
ये आ गया। अब यहाँ तक हमारी ये हमारा निशान था, यहाँ पर ये देखिए ये निशान था, तो हमने इसे थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ से ही राउंड शेप दे देनी है, क्योंकि यहाँ पे जिप का लॉक आएगा तो जिप टूटने का डर है, तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर से ही इसको राउंड शेप दे देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब हमने इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो पहले हम अब क्या करेंगे, जिप को खोल लेंगे, क्योंकि अगर हमने बंद करके लगाया तो ये हमारी जिप जो है पैक हो जाएगी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इस फैब्रिक के ऊपर लगाना है, तो इसको हमने इस तरह से पहले बैक कर देना है और अब हम इस पे स्टिच लगाएंगे। यहां से थोड़ा सा राउंड आने पे हमने यहाँ पे लॉक लगा देना है और यहाँ पे हमने इसको धागे को निकाल लेना है। अब ये देखिए ये हमारे यहाँ से पैक हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जिप को बंद करना है इस तरह से। अब हमने सरते जहां से हमने सिलाई खत्म की थी वहीं से स्टार्ट करनी है, अगेन वहां पे लॉक लगा देना है। अब धीरे धीरे हमने स्टिच लगानी है। मैं हाथ से स्टिच लगा रही हूं ताकि मेरी नीडल ना टूटे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली। अब हम इस तरह से इसको मोड़ेंगे और नीचे का सारा मार्जिन लेफ्ट की तरफ करेंगे। लेफ्ट की तरफ इस तरह से मार्जिन सारा करके हमने इसके ऊपर स्टिच लगानी है। तो एक बार ये देखिए ये हमारी जिप लगकर रेडी हो गई है। इस तरह से ये जिप इस तरह से नीचे तक खुल जाएगी प्रॉपर। यहाँ से ये हमारी लॉक भी हो चुका है इस तरह से, और ये इस तरह से बंद हो जाएगी। तो ये हमारे को यहाँ से दिखेगी भी नहीं कि हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा मतलब जिप लगी हुई है। तो इस तरह से हमारी जिप अटैच हो चुकी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।